नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द भारत शो पर। यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए भारतीय सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी काम पर लगा दिया गया है और छात्रों को लाया जा रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सरकार पर आरोप लगा रही हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय दूतावास पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जब एक तरफ ऐसी खबरें चल रही हों कि भारतीय दूतावास और भारतीय सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो सच दिखाना हमारा धर्म हो जाता है और इसीलिए हमने सोचा कि सच्चाई दिखाई जाए कि किस प्रकार से भारत के अफसरों ने कमाल किया है। यूक्रेन में बमबारी के बीच 30 किलोमीटर अंदर घुसकर 500 छात्रों को बाहर निकालना छोटी बात नहीं होती है। किस प्रकार से जो मिशन इम्पॉसिबल है उसको अंजाम देना, और ये सब कुछ भारतीय दूतावास ने किया है। लेकिन उसके बाद भी कई बड़े आरोप लगाए गए। हकीकत क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। कई सारी वीडियो क्लिप्स हैं जिसके जरिए आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय सरकार और भारतीय दूतावास काम कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर तक पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था। आज तक ने यह दिखाया कि किस प्रकार से जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो पैदल जा रही थी। उसमें से एक जो छात्रा है वो पलटकर ये जवाब देती है जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको पैदल ही जाना पड़ रहा है, तो वो ये कहती है कि हाँ, भारतीय दूतावास बहुत अच्छा काम जो कर रही है। यानी कि एक तरीके से टॉन्ट मारा था उन्होंने। और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि यूक्रेन बॉर्डर पुलिस भारतीयों को टॉर्चर कर रही है। ये भी वीडियो जो है वो वायरल हुई। अब ऐसे में पोलैंड में मौजूद जो भारतीय दूतावास है उसने ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जो जंग के हालात में इम्पॉसिबल था। अब इसकी जो चर्चा है वो भी होनी चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। भारतीय दूतावास ने भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन के अंदर घुसने का फैसला किया। लगातार बिगड़ते हालात और गोलाबारी के बीच ये काम नामुमकिन जैसा था। मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना और सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर पोलैंड पहुंचाना। भारतीय दूतावास के साथ इस मिशन को लीड करने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन अमित लाथा ने इस बारे में बताया कि पोलैंड से 444 भारतीय छात्रों को मंगलवार शाम भारत के लिए रवाना किया गया है। अब ये जो बच्चे थे वो 4 दिन से पैदल चल रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था। तमाम आरोप भारतीय सरकार पर लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जबकि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। एयर स्पेस बंद हो गया था। वहां पर जहां पर युद्ध छिड़ा हो वहां पर आपको कैसे कोई भी सवारी मिलने वाली है, ये आप खुद ब खुद सोचिए। तो वहां पर दूतावास किस प्रकार से काम कर रहा है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाई गई इसके बारे में हम बात करते हैं। 24 फरवरी को रूस का हमला होते ही पोलैंड में इंडियन कम्युनिटी एक्टिव हो गई। आईपीसीसीआई के साथ मिलकर एम्बेसी ने 7 टीमें बनाई। इनमें से ही किसी को भारतीयों को यूक्रेन से निकालने का जिम्मा दिया गया, तो कोई स्टूडेंट के ठहरने और खाने का इंतजाम कर रही थी। एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया। यहां से पूरे ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन पर नजर रखी गई। मिशन पूरा करने के लिए 3 बसों का काफिला सोमवार शाम यूक्रेन से आ रहे छात्रों को लाने के लिए रवाना किया गया। ये छात्र यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर पोलैंड की तरफ जाने वाले रास्तों पर थे। पश्चिमी यूक्रेन का शहर यावोरिव पोलैंड बॉर्डर से 49 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते से भारतीय छात्र पैदल पोलैंड की तरफ आ रहे थे। रास्ते में इन लोगों को यूक्रेन की सेना और बॉर्डर पुलिस टॉर्चर कर रही थी। ऐसे में मिशन को जल्द अंजाम देने के लिए भारतीय दूतावास का सबसे बड़ा फोकस था। जो सवाल उठाए जा रहे थे और आरोप लगाए जा रहे थे और वहां पर पहुंचना कितना मुश्किल था, वहां पर किस प्रकार से पहुंचा जाए। 30 किलोमीटर अंदर जहां पर लगातार युद्ध चल रहा है, बमबारी हो रही है, वहां पर जाकर छात्रों को निकालना, वहां से ऑफिसर जो हैं वो बाहर लेकर आते हैं। अब मिशन में सबसे बड़ी अड़चनें क्या थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती थी छात्रों से संपर्क साधना। कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन है, इस सब के बारे में जानकारी लेना और उन्हें भरोसा दिलाना कि भारत सरकार उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आईपीसीसीआई ने यूक्रेन में अपने संपर्कों से बात करके ये सुनिश्चित किया। इसके बाद पोलैंड के बस ट्रांसपोर्ट को इस मुश्किल मिशन पर जाने के लिए तैयार करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। यहां फिर आईपीसीसीआई के प्रभाव का यूज किया गया।
मिशन को पूरा करने में 5 से 6 दिन लगे। पोलैंड से यूक्रेन की ओर जाते हुए बसों को कम समय लगा, लेकिन भारतीयों को वापस लाते वक्त इन्हें दुगना टाइम लग गया। दरअसल यूक्रेन से पोलैंड आने वाले रिफ्यूजियों की वजह से पूरे रास्ते में जाम लगा हुआ था। जो यूक्रेन में रिफ्यूजी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, वहां पर जाम लगा हुआ है। हालात जो हैं बहुत ही बेकाबू हैं। किस प्रकार का हालात है जो लोग वहां पर हैं वो भी समझ रहे होंगे। और इसी बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हालात तो आपने देखे ही हैं। जहां पर युद्ध छिड़ा हो वहां से लोगों को निकालना किस प्रकार से मुश्किल का काम होता है। लेकिन जिन भारतीयों को वहां से बाहर निकाला गया उन लोगों ने बताया कि भारतीय सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोला जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि रहने खाने के लिए 5 स्टार अरेंजमेंट किया गया, यह भी भारतीय सरकार की तरफ से किया गया। तो एक तरफ छात्र जो हैं जो वहां से निकल रहे हैं वो खुश हैं, लेकिन जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय सरकार है या फिर वो छात्र खुद हैं? ये आप डिसाइड करिए। और जब एडवाइजरी पहले दी गई तो उसके बाद भी नहीं माना गया। इस पर तो हमारी राय यही है कि उन छात्रों को पहले ही निकल जाना चाहिए था, जब हालात बन रहे थे। महीनों पहले से ही ये मामला चल रहा था। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के ऑफिसर कैसा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो दूतावास है वो कैसा काम कर रहा है। दूसरा जो एपिसोड होगा इसी पर होगा। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अब ये ना कहें कि कंपेयर किससे कर रहे हो आप पाकिस्तान से। पाकिस्तान नहीं, बाकी देश भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पड़ोसी मुल्क है, तो वहां की खबरें हमारे तक आती रहती हैं और इसीलिए दूसरे एपिसोड में हम इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।